नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने घर में जब कभी भी कोई बात रखने की कोशिश की है तो शुरुआती दिनों में जब आपकी उम्र कम थी या फिर आपके पास में कोई ओहदा नहीं था या फिर अभी भी हो सकता है ये एक्सपीरियंस आपका चल रहा है कि आप जब अपनी बात रखते हैं तो ये कहा जाता है कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, है ना। या फिर आपने ये भी सोचा होगा कि किसी की बात तब सुनी जाती है जब उसके हाथ में कुछ पावर होती है या उसके नाम के आगे पीछे कुछ ऐसा टैग लगा हुआ है जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली बात हो। एग्जैक्टली वही चीज अभी होती है। आपने भी डेफिनेटली जोमेटो से या फिर स्विगी से ऑर्डर किए होंगे खाने पीने की चीजें। अब उनमें कुछ गड़बड़ अगर आ जाए, मान लो कि केक मंगवाया था या कुछ उसके अंदर यूं मानो कि टूट फूट हो गई, जो भी आपका प्रोडक्ट था उसमें, तो आप उसको लेकर के डेफिनेटली कंप्लेन करते हैं। बट कंप्लेन के ऊपर कितना ज्यादा वहां पर रिस्पॉन्सिबली एक्शन आता है उस पर्टिकुलर शॉप या रेस्टोरेंट से जहां से आपने खाना मंगवाया था वहां से, या फिर जोमेटो या स्विगी जैसे जो इंटरमीडिएरी एप्लीकेशन है उनकी तरफ से। बट यहां पर पॉइंट जब अब आकर के एक यू टर्न लेता है वो है कि एक आईएएस ऑफिसर ने अपने रिश्तेदार के द्वारा मंगाए हुए एक कह सकते हैं पिज्जा और उसके साथ में सॉफ्ट ड्रिंक, और उनका मिक्सअप हो गया, स्पिल ओवर हो गया। भाई सीधी बात है, हो गया डैमेज, नॉर्मल अगर देखे तो, है ना। तो आईएएस ऑफिसर ने उस बात को लेकर के अपने जो बी स्कूल के एल्यूमिनाई थे, दैट मींस जिस मैनेजमेंट कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, आईएएस ऑफिसर जो कि पहले मैनेजमेंट से पढ़े हुए थे, राइट, एमबीए किया, फिर उसके बाद में आईएएस बने, तैयारी करके नौकरी वोकरी भी कर रखी है अच्छी खासी। तो उन्होंने अपने बी स्कूल के एल्यूमिनाई को मेल लिखा कि भाई बात ऐसी है, मुझे जोमेटो के टॉप मैनेजर्स के कांटेक्ट नंबर चाहिए जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं कि वो इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हैं इस सर्विस में। अब यहां पर इस बात को लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल चुकी है। वो कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि ये तो कंप्लीट मिसयूज है पावर का, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब जोमेटो से आप कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हो तो वहां पर अगर आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है जबकि आपने अपना पेमेंट प्रॉपर किया है, तो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जोमेटो की बनती है। तो एक बड़ी ये कहते हैं ना कि पोलराइज्ड डिबेट चल गई है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या है इसके मायने। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो संकल्प 2026 ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले, 2025 वालों के लिए प्रहार है इंग्लिश और हिंदी में और टाइटन है इंग्लिश में। ठीक है जी। इसके अलावा इसमें आपको देखो फंडामेंटल फीचर्स के फॉर्म में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जीएस और सिक्स सेट की, डेली बेसिस पर एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग, और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ऐसी बात है कि YouTube पे जो पोस्ट डाली गई थी, आई मीन एक्स पे जो पोस्ट डाली गई थी, उस पोस्ट में आप देखेंगे कॉर्पोरेट मजबूर नाम का एक अकाउंट, ठीक है। उस बंदे ने जैसे ही पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के बाद में उसमें क्रिटिसाइज कर दिया कि देखो किस तरीके से आप लोग कॉन्टेक्ट डिटेल मांग रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो। उसी बात पे कमेंट करते हुए सैलरी मैन नाम का बंदा ये बोलता है कि नेक्स्ट जो मेल होगा, है ना, वो जोमेटो मैनेजर को कांटेक्ट मांगने से बाद में सीधा एफएसएसएआई को कांटेक्ट किया जाएगा या फूड सेफ्टी और सेफ्टी कमिश्नर, फूड सेफ्टी कमिश्नर को किया जाएगा स्टेट लेवल पे। कहने का मतलब आईएएस के पास में इतनी पावर है कि अपने रिश्तेदार के द्वारा मंगाए हुए प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसके चलते वो टॉप लेवल के किसी भी इंडिविजुअल को एड्रेस करते हुए अपनी बात कह सकता है। तो गजब का क्रिटिसिज्म हो रहा है। वैसे मैंने वो पोस्ट निकालने की कोशिश की ना, तो वो पोस्ट है वो डिलीट कर दी गई है क्योंकि इसके पीछे अभी तक कोई पुख्ता बात नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट ये जो पोस्ट आई है ना, इस बात को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई है वो एक अपने आप में बड़ी एक कहते हैं ना समझने वाली चीज है कि आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हो तो वहां पर किस तरीके के डिसीजन आप ले सकते हैं, किस तरीके से नहीं। जैसे कि आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पे जैसे ही ये बात लिखी गई, जैसे ये मैंने बोला ना कॉर्पोरेट मजबूर नाम का एक अकाउंट था, अकाउंट में नहीं मिला, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी। इसमें बोला इफ यू वॉन्डर्ड हाउ आर आईएएस ऑफिसर्स वर्क, दिस डूड आफ्टर हिज बी स्कूल जॉइंस आईएएस ओनली टू स्पैम द मेलिंग लिस्ट विद द मोस्ट वाहियात नॉनसेंस कंसर्न्स। अब यहां पर एक बात क्या कही गई कि मेरे फैमिली मेंबर के द्वारा ऑर्डर किया गया पिज्जा, पिज्जा है शिकागो पिज्जा, और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक स्पिल ओवर करके और पिज्जा के साथ मिक्स हो गई। और ऐसे में जब मैंने रेस्टोरेंट वाले को कॉल किया
तो वो बोलता है कि भाई मेरे खिलाफ में अगर कंप्लेन करनी है तो जोमेटो पे करो, मुझे कुछ मत बोलो। जोमेटो को कॉल किया तो बोला कि इसमें गड़बड़ी डिलीवरी बॉय की है। अल्टीमेटली बीच में डिलीवरी बॉय, अब डिलीवरी बॉय को क्या कहा जाए? प्रॉपर पैकेजिंग अगर होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात बड़ी हल्की लग रही होगी, बट एक बार आप समझना इस बात को कि इस बात को हवा तब लगती है जब एक आईएएस ऑफिसर इस बात को उठाता है ना, और उसने फिर मेल लिख दिया अपने एल्यूमिनाई जो भी साथ के लोग थे उन लोगों को कि भाई मुझे जोमेटो के टॉप मैनेजर के कांटेक्ट नंबर दो जिससे कि मैं बात कर सकूं, क्योंकि ना तो रेस्टोरेंट वाला इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की कोशिश कर रहा है और ना ही जोमेटो वाले इस बात को, पूरा मामला का सारा किसके ऊपर डाल दिया गया है? डिलीवरी बॉय पे। तो ऐसे में तो बोले बिचौलिया है वो तो मर गया, जबकि एक्चुअल में बढ़िया क्वालिटी की पैकेजिंग उनको कर देनी चाहिए थी। अब आप देखते हो कि यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये पोस्ट जब रिकवर की गई तब ये बोला कि हमने इसकी ऑथेंटिसिटी में ज्यादा नहीं देखा, बट इस पोस्ट को लेकर के जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है ना, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ इशारे देगी कि वाकई में यहां पर जो आईएएस ऑफिसर के द्वारा बात उठाई गई है या नहीं उठाई गई, बट इस बात में कितना दम है। जैसे कि फर्स्ट जो रिएक्शन आया, जो देखो आप कि यहां पर गलत क्या कह दिया भाई सीधी बात है, आप पैसा दे रहे हो, पैसे के बदले में आप सर्विसेज ले रहे हो, तो आप इसको किस तरीके से गलत ले सकते हैं। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि आईएएस साहब के पास में इतनी पावर थी तो उन्होंने अपनी बात रखते ही देखो कितना तहलका मच गया है, तो ये मिसयूज ऑफ पावर भी बोल दिया। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था सैलरी मैन ने क्या बोल दिया, उसने तो यहां तक बोल दिया कि अब नेक्स्ट जो मेल जाएगा वो जोमेटो मैनेजर नहीं, वो जोमेटो मैनेजर के कॉन्टेक्ट के लिए नहीं, फसाई में जाएगा या स्टेट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर जाने वाला है। तो ये जो चीजें हैं यहां पर पावर का यूज या मिसयूज, और दूसरी तरफ जो एक कॉमन मैन, जो कस्टमर पैसा पे कर रहा, आप मैं भी पे करते हैं पैसे, तो हमें अगर सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती तो हमारी बात अगर कोई नहीं सुनता तो एक इंडिविजुअल के हाथ में पावर है, वही बात अगर वो बंदा बोलता है तो फिर ये कंट्रोवर्सी किस तरीके से कंटिन्यू हो सकती है। अब आप यहां पर देखिए कि 2 कमेंट्स हो गए, तीसरा ये मेल जो है वो अपने बैच के इंडिविजुअल को इसने किया, आईएएस ऑफिसर ने किया, इन्होंने किया, राइट। अब बोले यहां पर सोचो कि ये अपने स्टाफ को किस तरीके से ट्रीट करते होंगे। अब यहां पर हमें समझना होगा कि जो ड्यूटी आपकी है उस ड्यूटी को आप प्रॉपर्ली कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उस केस में किसी को डांटना भी पड़े, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है, पूरी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अगर डांटना भी पड़े अपने जूनियर को तो कई बार डांटना भी पड़ता है भाई, सिचुएशन ऐसी बनती है। प्रेज करने का टाइम आता तो प्रेज भी करना पड़ता है, बट इस बात का हवा बड़ा गजब का बन चुका है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी यील्ड पावर इन डेमोक्रेसी बिकॉज दे आर नीदर आंसरेबल नॉर इलेक्टेड, ये भी बोला जाता है। मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा था, कमेंट्स देख रहा था, तो एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग मिला मुझे, जिसमें आपको खट्टा मीठा मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, उसमें वो ब्यूरोक्रेट होती है, काउंटर पार्ट जो लेडी एक्ट्रेस होती है, एक्ट्रेस जो थी वो, ठीक है, तो उसके सामने बोलता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां पर ब्यूरोक्रेसी काम करती है। इस तरीके की सोच भी चल रही है, बट हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि भाई जो भी काम किया जा रहा है वो अगर कॉमन मैन की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में अगर आईएएस आकर के आवाज उठाए तो उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, राइट। इसके अलावा ये देखो, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, भाई सीधी बात, आप पैसा खर्च कर रहे हो, सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं तो आप कह दो, बट यहां पर पॉइंट ये निकलता है कि आईएएस साहब ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया कि भाई किस तरीके से मैं भी स्कूल बैकग्राउंड से आया हूं और मेरे साथ वालों से मैं कांटेक्ट निकाल करके सीधा देखो कैसे जोमेटो को खड़का देता हूं, तो वो भी एक तरीका हो जाता है। तो हर एक चीज के 2 पहलू निकल के आते हैं। इसके अलावा एक अकाउंट ने तो यहां तक कह दिया कि बहुत ही सही किया, दीज डिलीवरी एप्स हैव स्टार्टेड टू सक लेटली, शुरुआत में तो बोले इतने सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स रिवॉर्ड्स देते हैं, फिर उसके बाद में इतना ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इनका बेस अच्छा तैयार हो गया। अब ये कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कस्टमर को किस तरीके से हम मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सके, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करते हैं। कस्टमर केयर पे कॉल करो तो वो लोग भी इस तरीके से बातों का आंसर नहीं देते जो कि एक सेटिस्फैक्टरी अप्रोच वाली बात दिखे, है ना। और ऑटोमेटिकली अगर किसी की वॉइस उठ रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये एक डिवाइडेड ओपिनियन जो है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के आ गया। वो पोस्ट तो देखो मुझे मिली नहीं, कोशिश भी की थी, बट इस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मैंने सोचा कि आप लोगों से भी अपनी राय मांगूं कि आपका क्या मानना है, क्योंकि जमाना है ना कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से दूसरे के ऊपर डालने की जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस में भी जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहां पर, कमेंट करके जरूर बताएं और अपना ओपिनियन भी बिल्कुल शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।